भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। मेरे श्रोतागण, मैं भगवान रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि जब भगवान रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ पढ़ाई करने के लिए उनके साथ गए थे, गुरु दीक्षा लेने के लिए और शस्त्र अस्त्र की शिक्षा लेने के लिए, तो वहीं पर जनक नंदिनी का स्वयंवर था। तो रामचंद्र जी वहीं पर उनका स्वयंवर हुआ और वो अयोध्या कांड के में अपने घर आए, विश्वामित्र के पास से विवाहित होकर अपने घर आए, माता सीता को लेके आए। पहले श्री रामचंद्र जी नारायण थे, फिर उसके बाद जब उन्होंने सीता से उनका विवाह हुआ तो विष्णु लक्ष्मी नारायण हो गए। तो भगवान का लक्ष्मी नारायण रूप वो अयोध्या कांड के पहले ही दोहा, जैसे ही आप अयोध्या कांड खोलेंगे तो पहले वाम अंगे विभाति विबुधर सुता, ये शिव जी की स्तुति है। उसके बाद जो प्रथम दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। ये दोहा भगवान रामचंद्र जी के लिए समर्पित है कि श्री भगवान तुलसीदास जी बोलते हैं कि श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके, मतलब गुरु की बिना कृपा से हमारे मन का मैल साफ नहीं होता है। तो उन्होंने गुरु की वंदना करने के बाद बोले कि मैं उनके दर्पण मतलब मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रामचंद्र जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। तो ये वंदना करके उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया, फिर रामचंद्र जी के यश का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि उनके चरणों में मेरी वंदना है, मेरी जो भी ज्ञान है मैं रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने जा रहा हूँ, उनके यश का वर्णन करने जा रहा हूँ। तो अयोध्या कांड की पहले दोहा के बाद चौपाई शुरू होती है। वो चौपाई, ये 8 पंक्तियों की जो चौपाई है, ये सिद्ध की हुई चौपाई है। इसमें जीवन के सारे सुख समाहित हैं। इस चौपाई में जीवन में जितने भी पुण्य होते हैं वो कब फलित होते हैं, कैसे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मी नारायण बन के आए माँ लक्ष्मी सीता को लेकर के, तो कैसे खुशियों का माहौल था अयोध्या नगरी में, ये सब इस चौपाई में पूरा भरा हुआ है। और कैसे सबकी मनोकामना पूरी हुई, कैसे ऋषि मुनि सब खुशी हो गए, पूरा संसार खुशियों से झूम उठा। इस चौपाई में यही बताया गया है। ये सिद्ध की हुई चौपाई है। इसका निरंतर पाठ करने से आपके घर में सुख संपत्ति और अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है, और जो भी होता है जीवन में संतोष होता है और माँ लक्ष्मी का निवास होता है। तो ये चौपाई आपको भी निरंतर इसका पाठ करना चाहिए। आप अयोध्या कांड में जाएंगे तो दोहा के बाद ये चौपाई है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। तो भगवान रामचंद्र जी का ही जन्म इसलिए हुआ था कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि हरि धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गो पार। तो इसी उद्देश्य से भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। जब वो अयोध्या में आए, अयोध्या का नज़ारा क्या था, इस चौपाई में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि आप इसको सुंदर वो अयोध्या कांड के प्रथम ही दोहा के बाद चौपाई, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िए। इससे आपकी बहुत शांति मिलती है और जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे ये आपको याद भी हो जाएगा। और इसको निरंतर पहले लिख लीजिए, फिर रोज पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चौपाई देखिए। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, श्रुकित मेघ बरसहि सुखवारी, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई, मुनि जन पुन नर नारी, सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कही न जाई कछु नगर विभूति, जनुयतनीय विरंचि करतूति,
सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोकी मनोरथ वेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होहि देखि सुनि राऊ। मुनिजन पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। तो ये चौपाई 8 पंक्तियों की चौपाई है। इस चौपाई में मैं इसका अर्थ भी आपको बता रही हूँ कि जब ते राम ब्याहे घर आए, जब से भगवान रामचंद्र जी विवाह करके अयोध्या में आए हैं, तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक में 2 बड़े भाई 14 लोक बड़े भारी पर्वतों और पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के आगमन में सब जब से रामचंद्र जी ब्याह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी भारे भारी पर्वत पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल वर्षा कर रहे हैं। मतलब निरंतर खुशियों का माहौल था, निरंतर आगमन, अच्छी पुण्यों की खेती उपज रही थी और लोगों की सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भगवान रामचंद्र जी विवाह करके अयोध्या में आए हैं। रिधि सीधी संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुद कही आई। तो रिधि सीधी संपत्ति नदी सुहाई, रिधि और सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति की मड़ियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। ये रिद्धि सिद्धि की वहाँ पे नदियाँ जो होती, रिद्धि सिद्धि रूपी संपत्ति रूपी जो नदियाँ हैं, वो उमड़ उमड़ करके अयोध्या में आ रही हैं। सारे नगर के स्त्री पुरुष अच्छे जो मड़ियों के समूह हैं, वे सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। उनके सारी प्रजा इस प्रकार आनंदित है। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जन वेतनीय विरंचि करो तूती, सभी विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदो निहारी। इसका मतलब हुआ नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, इतना ऐश्वर्य हो गया था, इतनी खुशियाँ, इतनी सुंदरता, इतना भव्य सजावट थी, ऐसा जान पड़ता था कि ब्रह्मा जी की कारीगरी पूरी यहीं पे उतर आई है। जितनी कारीगरी ब्रह्मा जी की है, वो पूरा अयोध्या में उतर आई है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हो रहे हैं, क्योंकि परमानंद प्रकट हुए लक्ष्मी नारायण के रूप में। तो हर एक लोग को खुशी हो, जीव जंतु ब्रह्मांड में सारे प्राणी खुश थे। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोकी मनोरथ वेली, राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होहि देख सुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी वेल को फली हुई देखकर, मतलब उनकी जितनी कामनाओं रूपी वेल थी, लता थी, वो सब फलित हो रही हैं, आनंदित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। ये चौपाई आप जब पढ़ेंगे तो इसमें आनंद ही आनंद आपको मिलेगा कि सब प्राणी कैसे रामचंद्र जी के आगमन में खुश हुए। फिर उसके बाद ये चौपाई को आपको अपने घर में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि खुशियों का एक, ये पूरी चौपाई में ही खुशियाँ, आनंद, पुण्यों की खेती सब उपज रही है। तो आपको ये पढ़ेंगे तो आपके अंदर जो एक नकारात्मकता आ जाती है और कभी कभी मन अशांत हो जाता है, तो जब ये रामायण की चौपाई आप पढ़ेंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज से लेकर के यहाँ तक आप पढ़ेंगे, पूरी चौपाई पढ़ डालेंगे, तो आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। उसके बाद जो दोहा है, सबके उर अभिलाष अस, कहीं मनाई महेशु, आप अछत जुवराज पद, राम ही देव नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा थी कि महादेव जी को नमस्कार करके सबने दशरथ जी से कहते हैं कि राजा अपने जीते जी रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। ये सभी नगरवासी, सारे देश प्रजा की यही कामना थी कि भगवान रामचंद्र जी के
रामचंद्र जी राजा बने और हम लोग उनके राज्य में सारी खुशियों को प्राप्त करें और संतुष्ट हों, क्योंकि हमारे राम जैसी कोई भी नहीं इंसान है कि जो इतनी खुशियाँ दे पाए। रामचंद्र जी ने अपनी तपस्या से, अपने शरीर की तपा करके उन्होंने सबको सुख दिया। हर प्राणी उनके राज्य में खुश थे। आपने रामायण में हर एक प्रसंग में सुना होगा कि राम ने त्याग ही किया। राम ने जब रावण को मारा, उस समय में राम के अंदर दया, ममता उमड़ रही थी कि इतना ज्ञानी, इतना प्रतापी रावण को मारने के लिए इसके अहंकार ने इसको मारा। क्योंकि राम के अंदर इतनी दया थी, वो सबको एक ममता तुल्य प्रेम देते थे और सबको प्रेम देते थे और करुणा से भरे हुए रामचंद्र जी आज भी रामचंद्र जी की तरह कुंडली, क्योंकि भगवान परम सत्ता जब जन्म लेती है तो ग्रहों के अनुकूलता हो जाती, सारे ग्रह अपने अच्छे भाव में आ जाते हैं, अच्छे उच्च के हो जाते हैं, अच्छा मुहूर्त उत्पन्न हो जाता है। तो सब जब ये संयोग बनता है तो परम सत्ता धरती पे जन्म लेती है। तो यही रामचंद्र जी के इसी चौपाई में सबको आपको आनंद ही आनंद मिलेगा कि कैसे रामचंद्र जी सबको सुख देने वाले थे। चाहे वो विवाह करके आए हों तब उन्होंने सबको सुख दिया, चाहे वो जंगल में रहे हों, तपस्या कर रहे हों, वियोग में हों, तभी उन्होंने सबका उद्धार ही किया। तो ये राम का करुणा, प्रेम और परमात्मा का एक रूप रामचंद्र जी हमारे कण कण में व्याप्त है। जब भी हम रामचंद्र जी के उस रूप की कल्पना करते हैं तो राम हमारे सामने एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में खड़े हो जाते हैं आकर के हमारे सन्मुख, तो हम आनंदित होते हैं। तो ये हमारे रामचंद्र जी बहुत महान और ईश्वर का 7वां अवतार भगवान विष्णु के थे। तो आज हमने आपको ये महत्वपूर्ण चौपाई के बारे में जानकारी दी। ये चौपाई आपको भी लिख करके अपने घर में इसको निरंतर रोज पढ़ना चाहिए, इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। नमस्कार।